हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में स्पीकिंग साइड। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। एनसीईआरटी के होंगे, आरटी शर्मा, एमएल अग्रवाल सबके होंगे। अच्छा, इंग्लिश में लिखे हैं तो ये मत सोचें हिंदी मीडियम वाले कि हम कैसे समझेंगे। हम हिंदी वर्जन भी बताएंगे और हिंदी में भी समझाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब आपको हमने पहले वीडियो बता दिया था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको ज़बरदस्त आने वाला है, बिल्कुल 100% कट जाएगा, बिल्कुल चैलेंज है, गारंटी है। क्योंकि हमने क्या बताया था कि हम इस मोड को लेकर के वीडियो बना रहे हैं कि अब हमने ठाना है, मैथ का डर लगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है, बिल्कुल 100%। अगर आपको लगता है कि हम वाकई में आपको ढंग से पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ताकि सबका भला हो सके। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन में आते हैं। हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। आंसर भी सबके लिखे हुए हैं, अभी तो हम सॉल्व करके दिखाते जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे, उनमें से कुछ बताएंगे और कुछ आप लगाएंगे। ना तो हमें कमेंट्स में बताना कि कौन सा नंबर नहीं आया इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन लिखेंगे बहुत अच्छे होंगे, उनके आंसर भी लिखेंगे। तो आप कमेंट्स में जाके बता देना कि नहीं पाँचवा नहीं आया, कि चौथा नहीं आया, कि तीसरा नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिएगा जरा गौर से। कहा गया है हाउ मेनी 4 लेटर कोड, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स code word are possible using the first 10 letters of English alphabet. If no letter can be repeated, letters may be repeated। दो पार्ट है। इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी 4 लेटर, मतलब 4 अक्षरों वाला कोड बनाना है। हिंदी में समझिए, 4 अक्षरों वाले कितने कोड बनाए जा सकते हैं? कैसे? इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 अक्षर लेकर के, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 लेटर्स, मतलब स्टार्टिंग वाले 10 अक्षर लेकर के, स्टार्टिंग वाले 10 अक्षर लेकर के 4 अक्षर का कोड बनाना है आपको। आप कोड कितने अक्षर का बनाना है? 4 अक्षर का एक कोड बनाना है। 4 लेटर कोड वर्ड, 4 लेटर मतलब 4 वर्ड लेकर के कोई कोड बनाना है, 4 अक्षर लेकर के कोई कोड बनाना है। और किससे बनाना है वो 4 अक्षर? 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स। फर्स्ट 10 लेटर मतलब स्टार्टिंग के जो 10 लेटर्स होंगे, स्टार्टिंग के 10 अक्षर मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जहाँ तक 10 हो जाएंगे वही लेने हैं। तो स्टार्टिंग के 10 अक्षर लेकर के 4 अक्षर का कोई आपको कोड वर्ड बनाना है। अब देखिए, तो नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो आप इसको ऐसे लगाएं। देखिए, डिब्बे मेथड से लगाएंगे, जल्दी समझ जाए। जैसे स्टार्टिंग के 10 कौन होंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, शायद हो गए होंगे 10। ये हो गए। अब इन देखो, ये 10 हैं, ये इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 10 लेटर्स हो गए। इनको लेकर के आपको इनके 4 लेटर लेने हैं, पूरे 10 नहीं लेने हैं। कितने लेने हैं? 4 लेटर लेकर के आपको कोड वर्ड बनाना है। तो पहला पार्ट 4 डिब्बे बना लो आप, समझिएगा थोड़ा सा वही जो आपको पिछली वाले वीडियो में समझाया गया था। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का मूल सिद्धांत। मतलब गणना के मूल सिद्धांत में क्या होता था, थोड़ा सा रिपीट करा दें कि कोई भी काम या कोई भी काम को मतलब सॉल्व करने के लिए कितने ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए 3 गेट हैं, तो आप बताइए कोई भी व्यक्ति कितने टाइप से एंट्री कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति तीनों गेट से एक साथ नहीं जाएगा, जाएगा कोई एक ही गेट से, लेकिन जा कितने टाइप से सकता है? 3 प्रकार से। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था कि कानपुर से इलाहाबाद के बीच में 7 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, तो कोई व्यक्ति कानपुर से इलाहाबाद जाकर कितने टाइप से वापस आ सकता है? तो जाने के ऑप्शन कितने हो गए? 7, लेकिन 7 से एक साथ नहीं चला जाएगा तो किसी एक ही से। तो आपको देखना है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए कितने ऑप्शन हैं।
होगा कोई एक ही। अब जैसे 7 रेलगाड़ियां चलती हैं तो एक व्यक्ति एक ही बार में 7 रेलगाड़ियों से नहीं जा सकता, जाएगा एक से, लेकिन जाने के उसके तरीके कितने हो गए, मतलब जाने वाली जो संक्रिया है, जाने का जो ऑपरेशन है, जाने वाली जो इवेंट्स है, उसके पॉसिबल वेज कितने हो गए थे, 7 हो गए थे। ऐसे इसमें देखना 4 डिब्बे क्यों बनाए, सेकेंड पार्ट के लिए भी 4 डिब्बे बनाएंगे। सबसे पहला आपको काम समझना है, देखिए पूरे क्वेश्चन देखना है, इसके बाद वीडियो बड़ा हो चाहे छोटा, इसके बाद स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, आंसर सही दिखेंगे, उनमें से भी कुछ हम बताएंगे, जो नहीं आएंगे आप लगाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे तो लगाएंगे ना, तो कमेंट्स में जाके पूछिएगा। क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर, आप ऐसा चैप्टर पढ़ रहे जिससे लोग डर के भागने लगते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, अभी परमुटेशन के बारे में बताएंगे। ये तो अभी तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के मूल सिद्धांत के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए तो सबसे पहली चीज हमने 4 डिब्बे क्यों बनाए। देखिए हमें जो कोड बनाना है, होल लेटर कोड वर्ड्स, वो 4 अक्षर वाला ही बनाना है। जो हमें कोड बनाना है यहाँ पर 4 अक्षर का ही बनाना है, इसलिए हमने 4 डिब्बे बनाए हैं। सेकेंड पार्ट में भी 4 अक्षर का ही बनाना है। और जो कोड वर्ड बनाना है वो किससे बनाना है, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 10 अक्षर लेकर। तो स्टार्टिंग के 10 अक्षर ये हैं। अब इनसे हमें कोड बनाना है, और जो कोड बनाना है वो कितने, देखिए जो कोड बनाना है वो 4 अक्षर वाला बनाना है, इसलिए 4 डिब्बे बनाए। पहले पार्ट में बोला गया नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हिंदी मीडियम वाले निराश ना हो, क्योंकि आधा तो हम हिंदी में ही बता रहे हैं। नो लेटर कैन बी रिपीटेड मतलब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो अक्षर हैं, ये जो लेटर हैं, इनमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट ना होने का मतलब एक लेटर, एक अक्षर केवल एक ही बार यूज किया जाएगा। तो अब आप बताइए इस बॉक्स को, जैसे 4 बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि 4 लेटर जो आपको वर्ड बनाना है, कोड वर्ड बनाना है, उसमें 4 ही अक्षर होंगे, 4 लेटर कोड वर्ड। मतलब जो कोड वर्ड बनेगा वो 4 अक्षरों वाला बनेगा, इसलिए 4 बॉक्स बनाए गए। 4 अक्षरों वाला बनेगा इसलिए 4 बॉक्स बनाए गए। तो देखिए जरा गौर से, तो बताइए इस बॉक्स को कितने टाइप से फिल कर सकते हैं। ये 10 अक्षर, 10 में से कोई भी यहाँ फिल कर सकते हैं, लेकिन इसको फिल करने के ऑप्शन कितने हैं, 10। वही चीज जैसे हमने आपको बताया था कि कानपुर से इलाहाबाद के बीच में 10 रेलगाड़ियाँ जाती हैं, 7 रेलगाड़ियाँ, तो कोई व्यक्ति कितने टाइप से जा सकता है, तो 7। लेकिन क्या 7 से एक साथ चला जाएगा, जाएगा तो एक ही से, लेकिन उसको ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, मतलब पॉसिबल वेज कितने, उसके लिए संभव तरीके कितने, 7। ऐसे इस डिब्बे को भरने के संभव तरीके कितने, ये कितने अक्षर है, 10। तो 10 में से कोई भी भरा जा सकता है। तो इसको, इस डिब्बे को भरने के पॉसिबल वेज कितने, पॉसिबल वेज इसको भरने के हो गए 10। अब देखिए कोई भी लेटर जो यहाँ पर फिल किया गया, कोई भी अक्षर जो यहाँ पर फिल किया गया, अब आगे इधर नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो जो इधर भरा गया वो इधर नहीं आएगा। मान लीजिए कोई भी एक लेटर इनमें से यहाँ भर दिया गया, इसको भरने के तरीके 10 क्यों है, क्योंकि ये 10 लेटर्स हैं, 10 अक्षर हैं। तो इसको भरने के लिए 10 ऑप्शन, क्या 10 थोड़ी भर देंगे, भरेंगे तो केवल एक ही, लेकिन पॉसिबल वेज, संभव तरीके कितने इस बॉक्स को भरने के लिए, 10। अब जो इधर भरा गया वो आगे नहीं आएगा, तो इसको भरने के लिए कितने हो जाएंगे, 9। अब जो इधर और इधर भरा गया वो इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो जो एक इधर भर गया, एक इधर भर गया, तो अब इनमें से बचे कितने, 8। तो इसको भरने के 8, और जो इधर भर गया, अब इधर के लिए कितने बचेंगे, 7, क्योंकि एक लीटर इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो 3 लीटर यूज हो चुके। तो अब इसके लिए कितने लीटर बचेंगे, भरेंगे कोई एक ही, लेकिन बचे कितने, 7। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी, मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब एंड लगेगा और लगेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसी के बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से आपको एक क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस करेंगे। इसलिए हमने कहा वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें
क्योंकि देखो इसको भी फिल करना है और इसको भी फिल करना है और इसको भी फिल करना है, इसको भी भरना है और इसको भी भरना है, इसको भी भरना है। तो एंड लगेगा, ये भी फिल होगा एंड ये भी फिल होगा एंड ये भी फिल होगा एंड ये भी फिल होगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में देखिए, कहा गया लेटर्स में भी रिपीटेड, मतलब 4 ही डिब्बे क्यों बनाए? क्योंकि जो आपको कोड वर्ड बनाना है, कितने लेटर लेकर बनाना है, कितने अक्षर लेकर बनाने हैं, 4। और किससे बनाना है? फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट की स्टार्टिंग के 10 लेटर लेकर, इंग्लिश अल्फाबेट की स्टार्टिंग के 10 लेटर ही है। 4 डिब्बे इसलिए क्योंकि 4 लेटर का बनाना है, 4 अक्षर का बनाना है। लेकिन इसमें बोला गया लेटर्स में भी रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब जो एक बार आया है वो आगे भी आ सकता है। तो बताइए इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 10। अब देखिए 10, ये 10 है, कोई भी यहाँ फिल कर सकते हैं। पूरे 10 एक साथ नहीं फिल होंगे, फिल कोई एक ही होगा। लेकिन हमने क्या बताया था कि आप ये देखिए कि ये काम करने के लिए कितने पॉसिबल वेज है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, ये कितने संभव तरीके हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने टोटल ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इस बॉक्स को भरने के लिए कितने टोटल ऑप्शन हमारे पास? 10। अब जो इधर भरा वो आगे आ सकता है, जो लेटर इधर यूज किया गया, फिल कर दिया गया, वो लेटर आगे भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेड बोला गया, रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसको भी कितने टाइप से भर सकते हैं? 10, क्योंकि जो इधर आया वो यहाँ भी आ सकता है। इसको भी कितने टाइप से भर सकते हैं? 10। और 10 क्यों? क्योंकि ये 10 ही यूज करने, इसके बाहर का नहीं यूज करना है। देखो बोला गया था ना, फर्स्ट 10 लेटर्स, स्टार्टिंग के 10 लेटर्स, स्टार्टिंग के 10 अक्षर, और इसको भी 10। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें 10 क्यों आया, तो आप बताओगे जो लेटर यहाँ ले चुके हैं वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, या जो यहाँ लेटर यूज कर चुके हैं वो आगे भी आ सकता है, क्योंकि लेटर रिपीट भी हो सकता है। तो अब क्या होगा? तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? देखिए शॉर्टकट में आपको समझाया जा रहा है। टोटल वेज इन सभी का क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा वाला समझिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन होने वाले बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत अच्छे, इसलिए वीडियो को आज पूरा देखिएगा। थोड़ा सा स्वस्थ होकर के आज वीडियो बना रहे हैं, देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनसे लोग डरते हैं। आप ML अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। इसलिए पढ़िए जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताए सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा आपको बनता है, पढ़ें, सबको बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हिंदी मीडियम वाले परेशान हो, हिंदी में बता रहे हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। आंसर भी लिखा, 4 अंक की, डिजिट का मतलब होता है अंक, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, मतलब 4 अंक की कितनी संख्याएं हो सकती जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, कोई भी अंक रिपीट ना हो। अब देखिए, तो इसमें भी 4 डिब्बे बनाइए, इसमें भी कितने डिब्बे बनाइए? 4। समझिए बहुत गौर से। कहा गया हाउ मेनी मतलब कितनी हो सकती, 4 डिजिट, 4 अंक की नंबर संख्याएं, आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, जिसमें कोई भी अंक रिपीट ना हो, जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कोई भी डिजिट 2 बार यूज ना हो, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो 4 डिब्बे क्यों बनाए? क्योंकि हमें 4 डिजिट की बनानी। अब कौन से डिजिट लेकर बनानी है, कौन से डिजिट लेकर? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कौन से लेटर यूज करने थे? तो फर्स्ट 10 लेटर, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 10 लेटर लिए थे, A से J तक के लिए गए थे। इसमें कौन से डिजिट लेने? यहाँ कोई डिजिट गिवन नहीं है, कोई भी डिजिट गिवन नहीं है कि कौन से डिजिट लेकर के 4 डिजिट की नंबर बनानी है। देखिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, पूरी बात समझना बहुत मन से, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको नंबर भी बनानी हो और डिजिट भी गिवन ना हो, तो आपको पता है कि दुनिया की कोई भी नंबर 0 से 9 के ही बीच की होती है, 0 से 9 के बीच की होती है, उसके बाहर की नहीं होती। तो देखो यहाँ पर आपको डिजिट दिए नहीं गए, डिजिट मतलब अंक नहीं दिए गए कि कौन से अंक यूज करके आपको बनानी है। तो आप समझ जाओ कौन से अंक आपको यूज करने होंगे। भाई देखिए दुनिया की कोई भी नंबर अगर बनी होगी तो यही डिजिट यूज करके ही बनी होगी, इनके बाहर की कोई डिजिट यूज नहीं होगी, यही इतने डिजिट तो हो सकते हैं। मतलब जितनी भी नंबर्स बनी होंगी,
ये जितनी भी नंबर बनती हैं, इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं डिजिट से तो बनती है। तो यहाँ पर देखिए आपको इतना तो पता है कि 4 डिजिट की नंबर बनानी है और ऐसी बनानी है नो डिजिट रिपीटेड, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कराना है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कराना, मतलब एक अंक एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है। लेकिन कौन से डिजिट यूज करके बनानी है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन से डिजिट यूज करना है। तो जो डिजिट नहीं गिवन है तो आप समझ जाओ कि कौन से डिजिट 0 से 9 तक, क्योंकि जो भी नंबर्स बनती हैं वो 0 से 9 तक ही यूज करके, 0 से 9 तक डिजिट यूज करके ही बनाई जाती है, इनके बाहर का कोई डिजिट नहीं होता। तो मतलब ये कितने हो गए, मतलब ये 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट को यूज करते हुए ये 4 डिजिट की नंबर बनानी है। अब बताओ तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है, ये टोटल कितने डिजिट है, देखो ये 10 डिजिट है भैया, 10 डिजिट है मतलब 10 अंक है। तो इसको हम लोग कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, 9 कितने टाइप से फिल कर सकते हैं इसको फिल करने के ऑप्शन। अब आप सोच रहे हो गलत पढ़ा रहे हैं, ये डिजिट कितने हैं 10, तो इसको 10 टाइप से फिल कर सकते हैं, मतलब इसको फिल करने के पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, पॉसिबल वेज मतलब संभव तरीके कितने हो सकते हैं 10। नहीं, आपको पता है स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 की देखो जैसे आप ये लिखो, एक ये लिखो और एक ये लिखो, अब ये 4 डिजिट की है, ये 4 अंक की है, लेकिन ये 4 अंक की नहीं है। देखिए ये जो नंबर है ये 4 डिजिट की नंबर है, 4 अंक की नंबर है, 4 अंक की संख्या है, 4 डिजिट नंबर है, लेकिन इसको 4 डिजिट नंबर नहीं बोलेंगे, जबकि डिजिट इसमें भी 4 यूज हुए हैं, अंक इसमें भी 4 यूज किए गए हैं, अंक इसमें भी 4 यूज किए गए हैं, इसमें भी 4 डिजिट यूज किए गए हैं और इसमें भी 4 डिजिट यूज किए गए हैं, लेकिन ये 4 डिजिट की नंबर मानी जाएगी और ये 4 डिजिट की नंबर नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो 0 से नहीं होनी चाहिए। आपको पता है 0 स्टार्टिंग में आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं फिल कर सकते हैं, यहाँ पर 0 नहीं फिल कर सकते, तो 0 को छोड़कर कितने डिजिट बचेंगे 9, तो इसको कितने टाइप से फिल कर सकते हैं 9, समझ गए। और फिर इसमें भी 9, अब फिर कंफ्यूजन, फिर सोचे गलत पढ़ा रहे, चलो इसमें 9 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 0 नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। लेकिन इसमें 9 क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पर 0 भी तो फिल कर सकते हैं। सपोज कर लो, मान लो आपने 4 फिल कर दिया, एक एग्जांपल, मान लो आपने 4 फिल कर दिया, तो ये 4 को छोड़ करके, क्योंकि रिपीट भी नहीं होने चाहिए, कोई डिजिट रिपीट, नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मान लो आपने यहाँ पर 4 फिल कर दिया, तो 4 को छोड़ देंगे तो बाकी 9 ही बचेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर 0 आ सकता है, 0 केवल फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता, 0 यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स पे नहीं आ सकता, 0 केवल फर्स्ट बॉक्स पे नहीं आ सकता, आगे 0 भी आ सकता है, तो अब आगे यहाँ 0 भी आ सकता है, इसलिए फिर कितने बचेंगे, टोटल 10 थे, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ सकता है, तो इसको कितने टाइप से फिल कर सकते हैं 9 टाइप से फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब बेस कितने हुए 9। अब यहाँ पर कहीं भी 0 आ सकता है, तो इसको कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, जैसे मान लो सपोज किया कि आपने 4 फिल कर दिया, तो 4 को छोड़ करके बाकी 9 डिजिट बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 आ सकता है, तो इसको भी 9, ये तो एग्जाम्पल दिया कि 4 फिल कर सकते हो। अब इसको कितने टाइप से 8, इसको 7, अब इसको 8 क्यों, देखो इसको 9 क्यों, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। अब यहाँ तो 0 आ सकता है, यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ 0 आ सकता है, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, इसलिए इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए 9। बाकी अब देखिए बाकी 9 डिजिट फिर बचेंगे, 0 सहित अब 9 डिजिट बचेंगे, तो यहाँ पर 0 भी आ सकता है, तो इसको भी 9 तरीके से, मतलब 9 वेज होंगे, पॉसिबल वेज होंगे, 9 तरीके होंगे। और इसके लिए अब जो 2 डिजिट यहाँ आगे वो आगे नहीं आ सकती, तो इसके लिए 8, इसके लिए 7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेज निकल आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएंगे, टोटल वेज निकल आएंगे। अब तीसरा देखिए जल्दी से पढ़िए जरा तीसरा, इसके आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे, और कमेंट्स करके बताना उसमें जो ना आए, कुछ हम बताएंगे, कुछ कमेंट्स करके आप बताओ। थोड़ा सा देखिए ज़्यादा लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 15 20 25 30 मिनट का तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़े वीडियो होंगे
तभी कवर कर पाओगे। इसलिए ये मत सोचना कि बहुत बड़ा होगा। देखिए जरा बहुत से थर्ड वाला देखिए, इसमें देखो, इसमें डिजिट्स गिवन है, वो डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। कहा गया हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, हिंदी में बताएंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फार्ड फ्रॉम द डिजिट इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब 3 अंक की इवन नंबर बनानी है, 3 अंक की सम संख्या बनानी है, हिंदी मीडियम वाले भी समझे, 3 अंक की सम संख्या बनानी है और ये डिजिट लेकर के बनानी है, ये डिजिट मतलब इन अंकों से बनानी। इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो 3 अंक की बनानी तो आप 3 बना दीजिए। अब देखिए आपको बनानी कैसी है, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये इवन है, इवन बनानी है। तो इवन का मतलब हो गया सम, और कोई भी नंबर इवन तब होगी जब उसका लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल होगा, 2 से भाज्य होगा, लास्ट वाला डिजिट। जैसे हम आपसे कहते हैं ये है, अब ये 2, ये बताओ सम है क्या, आप इवन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। हाँ अगर ऐसे कर दें तो ये इवन हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले कंडीशन लगा दी गई कि देखिए 3 डिजिट की होनी चाहिए, 3 बॉक्स ले लिए, रिपीट हो सकते हैं, रिपीट का मतलब जो इधर आएगा वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इस बार आपको डिजिट गिवन है, गिवन है मतलब इन्हीं को लेकर के बनानी है। अब कहीं तो इसके पहले वाले तो आपने 0 से 9 लिया था, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर कोई डिजिट गिवन नहीं थे कि कौन कौन लेने हैं, किसको क्या क्या लेकर के बनाना है, तो 0 से 9 तक ही यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें 0 से 9 नहीं, इसमें इन्हीं डिजिट को यूज करते हुए, इन्हीं को यूज करते हुए 3 डिजिट की एक इवन नंबर बनानी, मतलब 3 अंक की सम संख्या बनानी। तो मेन चीज है इसमें इवन। तो इवन है जैसे, तो इवन के लिए सबसे पहले आप लास्ट वाला बॉक्स देखें, आपके तो लास्ट, अब आप सोच रहे हो कि सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स से समझा रहे थे, अब लास्ट बॉक्स में आगे भैया ये कौन सा तरीका। तो भैया कंडीशन लगा दी गई कि नंबर कैसी होनी चाहिए, इवन। इवन का मतलब जो लास्ट वाले बॉक्स में नंबर आएगी वो 2 से डिविजिबल होगी तभी तो इवन होगी। लास्ट वाले बॉक्स में जो नंबर आएगी अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो इवन नहीं होगी। तो इवन होने के लिए 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे हम लोग लास्ट वाले बॉक्स में ये 1 यहाँ पर नहीं फिल कर सकते, अगर हम ये 1 यहाँ पर फिल करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि इवन नहीं रहेगी। यहाँ पर 3 नहीं फिल कर सकते, यहाँ पर हम लोग 5 भी नहीं फिल कर सकते। तो लास्ट वाले बॉक्स में हम लोग क्या फिल कर सकते हैं, देखिए ये चीज़ लास्ट में हम लोग यहाँ 2 फिल कर दें, इवन हो जाएगी, सम हो जाएगी। 4 फिल कर दें, 6 फिल कर दें, कुछ लोग सोच रहे हैं 8 फिल कर दें, लास्ट वाले बॉक्स में 8 भर दें, तो 8 इसमें से है नहीं क्योंकि इन्हीं को लेकर के बनानी। तो कुल मिलाकर के लास्ट वाले बॉक्स को हम लोग कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, या तो 2 4 6, मतलब लास्ट वाले बॉक्स को फिल करने के हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 3 ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा हो कि अभी तो फर्स्ट बॉक्स से फिल कर रहे थे, लास्ट में पहुंच गए, तो इसलिए लास्ट में पहुंचते हैं क्योंकि हमें इवन बनानी है। इवन का मतलब सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, सबसे पहले ये डिजिट देखेंगे। अगर आपसे कह दीजिए चेक करो इवन नंबर है कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं, तो आप सबसे पहले लास्ट को ही तो चेक करेंगे। लास्ट वाला डिजिट देखोगे, 2 से डिविजिबल, 2 से भाज्य होगा, 2 से डिविजिबल मतलब 2 से डिविजिबल होगा तो इवन होगी, नहीं होगा तो इवन नहीं होगी, मतलब 2 से भाज्य होगी तो सम होगी, 2 से भाज्य नहीं होगी तो सम है। तो लास्ट वाले को इसलिए सबसे पहले इसमें देखना है, क्योंकि इसमें कंडीशन लगी इवन की, सम की, इवन मतलब सम संख्या। तो लास्ट वाले को किससे भरेंगे, ये तो 2 4 6, मतलब लास्ट वाले को भरने के लिए कितना भरेंगे, कोई एक ही, या 2 4 6 तीनों एक साथ नहीं भरेंगे, एक ही भरा जाएगा। लेकिन भरने के ऑप्शन कितने हैं बताओ, 3। अब बताओ, अब फिर इसमें आ जाओ, अब इसको भरने के ऑप्शन कितने हो गए। अब इसमें बोला गया रिपीट हो सकते हैं, रिपीट। रिपीट का मतलब जो इधर भरा गया वो इधर भी आ सकता है, तो इधर कितना हो जाएगा 6। अब तो 6 कैसे हो गया, इसको 3 तरीके से तो फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 4 6 में ही कोई भर सकते हैं, क्योंकि इवन बनाना है। अगर इसके अलावा कुछ भरते हैं तो इवन नहीं बनेगी, सम नहीं बनेगी। लेकिन जो इधर फिल की गई वो इधर भी आ सकती है। तो ये कितने डिजिट हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो जो इधर भरा गया वो इधर भी आ सकता है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। रिपीट तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, क्योंकि जो इधर आया है वो इस बॉक्स में भी आ सकता है। तो कितना हो जाएगा 6 6 3,
अगर मान लीजिए बोला नहीं गया, सपोज करो अगर बोला जाता कि रिपीट नाउ, इसी क्वेश्चन बोला नहीं गया लेकिन समझिए नॉलेज बढ़ाइए, अगर बोला गया होता कि रिपीट नाउ तब तो इधर 3 होता, इधर कितना होता 3 क्योंकि इधर 2 4 6 में ये कुछ होता है, कब होता जब रिपीट नाउ। देखो बोला नहीं गया लेकिन फिर भी बता रहे रिपीट नाउ, जैसे कहते हैं डिजिट रिपीट नाउ, तो इधर 3 होता और इधर कितना होता 5। क्यों? क्योंकि जो डिजिट यहाँ पर आया होगा, फिल किया होगा, वो इधर ना आता, जो अंक इधर लिया गया होगा, भरा गया होगा, वो इधर ना आता, और इधर कितना आता 4, क्योंकि जो इधर आ चुका है इधर आ चुका है, जो इधर इसको भरने के कितने तरीके होते हैं 3, और जो इधर भरा गया होता है उसको छोड़ करके इसको कितने डिजिट बचते हैं 5, तो यहाँ 5 प्रकार से भर सकते हैं। भरेगी कोई एक, लेकिन पॉसिबल वेज कितने 5, और जो इधर आ चुका है वो इधर ना आता तो कितने बचते 4, इधर 4, 5 4 जा 23 जा 60 आंसर हो जाता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 4th नंबर देखिए, देखिए 4th में कहा गया है हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, बिटवीन मतलब बीच में, शॉर्टकट में लिखा होता है B/W बिटवीन। हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन 100 and 1000, मतलब 100 और 1000 के बीच कितनी नंबर्स हो सकती, कैन बी फॉर्म बनाई जा सकती विद द डिजिट, ये डिजिट लेकर के, ये अंक लेकर के। इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। अब बताओ नंबर किसके बीच में होनी चाहिए, देखो जो नंबर है वो किसके बीच में है 100 and 1000 के बीच में, मतलब जो नंबर है वो 100 और 1000 के बीच में है, तो उसमें 3 डिजिट होंगे। सोचो जरा, जो नंबर 100 और 1000 के बीच में होगी उसमें 3 अंक तो होंगे, 3 ही डिजिट तो होंगे। जो नंबर 100 and 1000 के बीच में होगी कितने डिजिट वाली होगी 3 डिजिट वाली होगी, 3 अंक वाली होगी, 3 अंक वाली होगी। और रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। और कौन से डिजिट यूज करके बनानी है, देखो जो डिजिट आपको यूज करके बनानी है वो गिवन है 0 1 2 3 4। देखिए जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो देख सकता है, कुछ लोग दिमाग में नहीं आ रहा होगा 3 डिब्बे क्यों बनाए गए, क्योंकि जो आपको नंबर बनानी हो कैसी बनानी है 100 और 1000 के बीच की बनानी है। 100 और 1000 बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और 100 और 1000 के बीच की जो नंबर होगी, 100 और 1000 के बीच की जो नंबर होगी उसमें 3 अंक होंगे। चाहे आप सोच लो 100 और 1000 के बीच की नंबर कहाँ से शुरू होगी 101 से लेकर के 999 तक। 100 और 1000 के बीच की जो नंबर होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी 101 से 101 से कहाँ तक जाएगी 999 तक, 999 तक। इसलिए उसमें 3 डिजिट होंगे, 3 ही अंक होंगे, इसलिए 3 बॉक्स बनाए गए। अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो अब फिर देखिए अब ये कितने डिजिट हैं, ये हैं 6, कितने हैं भैया ये 6 डिजिट है। अब बताओ पहले वाले बॉक्स को आप कितने टाइप से फिल कर सकते हो, तो पहले वाले बॉक्स में 0 तो आएगा नहीं, अभी आप बता रहे थे, आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया जाए तो 3 डिजिट है, और ऐसे लिख दो तो 3 डिजिट नहीं है। देखिए डिजिट वही यूज किए गए 036, लेकिन ये 3 डिजिट की है और ये 3 डिजिट की नहीं है। देखिए ये 3 डिजिट की है, ये 3 अंक की है, ये 3 अंक की नहीं, तो इसमें 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट बॉक्स पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ 0 यहाँ नहीं आएगा। बाकी कितने बचेंगे 5, तो इसको कितने टाइप से फिल कर सकते हो 5। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसको भी कितने टाइप से 5। अब आप सोच रहे हो फिर 5 क्यों, सपोज कर लो, मान लो आपने फर्स्ट प्लेस पे 3 भर दिया, सपोज कर लिया, मान लो आप 3 भर दिया, 3 के अलावा देखिए कितने बच रहे हो 1 2 3 4 5, क्योंकि अब तो 0 भी आ सकता है। सेकंड पोजीशन से सेकंड वाले बॉक्स से 0 आ सकता है, लेकिन फर्स्ट वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट वाले बॉक्स में 0 आ जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अब यहाँ पर 0 भी तो एक सपोज करने के लिए बताया गया कि 3 भर सकते हो, तो यहाँ पर भी कितने बचेंगे 0। देखो यहाँ 0 नहीं आ सकता है, इसलिए 5 डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ 0 आ सकता है,
तो जो यहाँ यूज हुआ उसको छोड़ करके आगे जीरो भी तो आ सकता है। जैसे मान लो सपोज कर लिया यहाँ 3 फिल कर दिया गया, तो 3 के अलावा भी कितने बचे 5, क्योंकि यहाँ जीरो भी आ सकता है। और यहाँ कितना होगा 4। ये तो 3 भरना नहीं बताया एग्जाम्पल, तो कितना हो जाएगा 100। अच्छा एक चीज और, अगर कहीं रिपीट हो तब आंसर कितना होता, कहीं रिपीट होते, अगर डिजिट रिपीट होते तब आंसर कितना होता बताओ। इसमें तो बोला गया था रिपीट नहीं होना, अगर कहीं रिपीट हो, बहुत गजब का पढ़ा रहे भैया आज। और आगे आने वाले अभी इसी के बाद में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्क्रीन पर, उनमें से कुछ बताएं, कुछ आप लगा के आओगे, आंसर लिखे होंगे। और मिस मत करना इसी क्लास को, ये समझ लो कि बहुत पूरी 100% मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं। पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल दिमाग में बसा देंगे, रटा न दिए तो नाम नहीं। आप देखिएगा जरा। अब बोला गया जैसे रिपीट हो, तो रिपीट होने की सिचुएशन में क्या होता, रिपीट होने की सिचुएशन में यहाँ तो 5 ही आता, यहाँ तो 5 ही आता क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। और यहाँ कितना आ जाता 6, क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है और जो इधर यूज हुआ वो भी आगे आ सकता है, क्योंकि क्या बोला गया रिपीट हो। देखिए यहाँ 5 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता, बाकी कोई भी 5 डिजिट आ सकते थे, बाकी कोई भी 5 डिजिट आ सकते थे। और यहाँ पर जो डिजिट यहाँ लिया गया वो भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, तो कितने हो गए 6। और यहाँ भी 6 वेज हो जाएंगे, इसको भी फिल करने कितने तरीके हो जाएंगे 6, क्योंकि जो इधर आया है वो भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो आंसर कितना बन जाता है, इनका मल्टीप्लाई कर दो 180 हो जाता है। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, 5 नंबर देखिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, विद आंसर दिखेंगे, उनमें से कुछ बताएंगे, कुछ आप लगाओगे, करना है तो कमेंट्स में जाके पूछोगे, पूछना बहुत जरूरी है। अब देखिए, और हिंदी मीडियम वाले ये ना समझे हम कैसे लगाएं। देखिए आपको बता दें, जो बच्चा बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम का, उसके लिए भी भविष्य में इंग्लिश जरूरी है। मैथमेटिक्स को तो इंग्लिश में आना ही चाहिए, थोड़ा ना थोड़ी उसकी इंग्लिश में आनी ही चाहिए। हिंदी वर्जन का कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्जन पता ही होना चाहिए कि डिजिट क्या है, इवेंट क्या है, आड क्या है। नहीं आप प्योर हिंदी में तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए पढ़िए। देखिए 5th नंबर, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 मतलब 5 से जो विभाज्य हो, एंड लाइन बिटवीन 4000 एंड 5000 मतलब किसके बीच की होनी चाहिए, 4000 से 5000 के बीच में हो, और डिविजिबल हो किससे 5 से। 5 से डिविजिबल का मतलब 5 से भाग भी चला जाए, 5 से डिवाइड भी हो जाए, जिसमें 5 का भाग चला जाए, और 4000 और 5000 के बीच में होनी चाहिए। अब लगाओ दिमाग इसमें, हमने क्या कहा था, हमको आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट पैदा करिए। वीडियो को यूँ न देखिए कि छोटा है कि बड़ा, आपके दिमाग में अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन न घुस जाए तो हमें कमेंट्स बता देना, मैं बंद कर दें पढ़ाना। देखिए तो कहा गया बिटवीन मतलब 4000 5000 के बीच में हो, 5 से डिविजिबल हो, कैन बी फाउंड विद द डिजिट। और कौन से डिजिट यूज करने हैं आपको, इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है, 2 4 5 7 9। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दोनों चीजें हैं। एक का आंसर 25, एक का 6। चलो पहले पार्ट को लगाते हैं। रिपीटेशन अलाउड मतलब रिपीट हो सकती है। अब आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो 4 डिब्बे क्यों बनाए गए, क्योंकि जो नंबर 4000 और 5000 के बीच की होगी उसमें 4 डिजिट होंगे, 4 ही अंक होंगे। जो नंबर 4000 से 5000 के बीच में होगी, जो नंबर 4000 से 5000 के बीच में होगी उसमें 4 ही डिजिट होंगे। अरे 4000 से 5000 के बीच में 4 डिजिट तो होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000। 4 डिब्बे क्यों बनाए गए, क्योंकि इनके बीच की जो भी नंबर होगी उस 4 डिजिट की होगी, 4 अंक की होगी। अब देखिए 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखना, फिर दिमाग लगाओ, 5 से डिविजिबल भी हो और इनके बीच की भी हो। है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप पढ़िए। तो 5 से डिविजिबल भी हो, 5 से आप बता दें, 5 से डिविजिबल वही होता है जिसके लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो। समझिएगा, कोई भी नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड,
वो 5 से डिविजिबल तभी होगी, 5 से डिविजिबल तभी होगी जब लास्ट में 0 हो या लास्ट में कितना हो 5 हो। इसके अलावा अगर लास्ट का कोई डिजिट होगा, यहाँ पर वंस मतलब इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी 5 से डिविजिबल होगी, तभी 5 से भाज्य होगी। तो बताओ इस डिब्बे में क्या भर सकते हैं? अब इसमें 0 तो है नहीं, इसी से भरना है, तो आप 100% समझ लो कि अब कोई डाउट नहीं, इसमें 5 ही भरा जाएगा, 5 के अलावा कुछ भरा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर 2 भर दें तो 5 से डिविजिबल नहीं होगी 5 से। अगर यहाँ पर ये 4 यहाँ भर दें तब भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ 7 भर दें तब भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी, और 9 भर दें तब भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। मतलब इस बॉक्स को फिल करने का केवल एक ही तरीका है, तो 1 पे बोलेंगे। अभी क्या देखते थे, किसी भी बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन हैं, वही तो लिखते थे। किसी भी बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है, वही तो लिखते थे। इस बॉक्स को फिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है। वो भी ऑप्शन कौन सा है? 5 के अलावा इनमें से अगर कोई डिजिट यहाँ पर आप भर देते हो, फिल कर देते हो, तो जो नंबर बनेगी वो 5 से डिविजिबल नहीं बनेगी, 5 से विभाज्य नहीं बनेगी भाई साहब। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसको फिल करने का केवल एक ही तरीका है, वो भी कौन सा है? 5। अच्छा, बोला गया रिपीटेशन इज अलाउड। अब देखिए, और यहाँ पर 4 भरा जाएगा, इसको भी हल करने का एक ही तरीका, लगाओ दिमाग जरा, बताओ क्यों 4 भरा जाएगा। यहाँ एक इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर 5 भरा जाएगा। क्यों? अगर 5 के अलावा 5 के अलावा 2, 4, 7, 9 भर देंगे तो 5 से डिविजिबल नहीं बनेगी, 5 से डिविजिबल नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ 4 क्यों भरा जाएगा भैया? सोचो, क्योंकि अगर 4 के अलावा यहाँ कुछ दूसरा भर देते हो तो 4000 और 5000 के बीच की नहीं रहेगी, 4000 और 5000 के बीच की भी तो होनी चाहिए। सपोज करो, मान लो आपने यहाँ 2 से स्टार्ट कर दिया। अब 2 से स्टार्ट करने के बाद में कोई भी 4 डिजिट की नंबर बनेगी, 4 डिजिट की, तो बताओ, क्योंकि 4 डिजिट की बनानी है। अब आप स्टार्टिंग में मान लो यहाँ 2 भर रहे हो, तो जो नंबर बनेगी क्या 4000 और 5000 के बीच की होगी? मतलब 4000 और 5000 के बीच की होगी? नहीं होगी। अगर मान लो आपने, अच्छा यहाँ दोबारा 5 भर दें क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। अगर मान लो यहाँ 5 भर देते हो तो जो नंबर बनेगी वो 5000 और 6000 के बीच की हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग यहाँ 5 से कर देते हो तो जो नंबर बनेगी वो 4000 और 5000 के बीच की नहीं होगी, वो 5000 और 6000 के बीच की हो जाएगी, 5000 और 6000 के बीच की हो जाएगी। अगर 7 से भर दो, यहाँ 7 भर दो तो 7000 और 8000 के बीच की हो जाएगी। अगर 9 भर दे दो तो 9000 और 10000 के बीच की हो जाएगी। गजब का सवाल। हमने क्या कहा था कि आपके दिमाग को बिल्कुल दूर निकाल देंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में बसा देंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ 5 क्यों बना गया, क्योंकि डिविजिबल बाई 5 तभी होगा जब 5 आएगा। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है? जितने ऑप्शन होते हैं वही तो नीचे लिखते हो। तो इस बॉक्स को फिल करने का एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन है? 5। अब बताओ इस बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है? एक, वो भी कौन सा है? 4। अब तो 4 के अलावा अगर कोई पूछे 4 के अलावा 2, 5, 7, 9, 2, 5, 7, 9 यहाँ क्यों नहीं फिल कर सकते? तो आप बताओगे 2, 5, 7, 9 इसलिए नहीं फिल कर सकते कि जो नंबर बनेगी वो 4000 और 5000 के बीच की नहीं रहेगी। मतलब अगर 2, 5, 7, 9 यहाँ भर दें तो जो नंबर बनेगी वो 4000 और 5000 के बीच की नहीं होगी, इसलिए यहाँ 4 बढ़ना ही जरूरी। यहाँ 5 बढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि डिविजिबल बाई 5 है, और यहाँ 4 बढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि 4000 और 5000 के बीच की है। अब इसको कितने टाइप से कर सकते हो? अब देखो, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है तो मतलब जो नंबर यहाँ और यहाँ यूज हो चुकी वो यहाँ आ सकती है। तो कितने डिजिट हैं? 5। तो यहाँ पर 5 टाइप, 5 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। जो इधर आया, इधर यूज हुआ, इधर वो यहाँ भी आ सकता है 5। तो आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा, देखो 25। अगर आपसे पूछा जाए 1 क्यों, तो आप बताओगे केवल इस बॉक्स को फिल करने केवल एक ही ऑप्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, इसको भरने का संभव तरीका केवल एक ही है, वो भी है 4। 4 के अलावा कुछ दूसरा भर ही नहीं सकते। अगर 4 के अलावा कुछ दूसरा भरेंगे तो 4000 और 5000 के बीच की नहीं होगी। और यहाँ 1 क्यों? क्योंकि इस बॉक्स को भी फिल करने केवल एक ही तरीका है, वो भी है 5। 5 के अलावा कुछ भरेंगे तो डिविजिबल बाई 5 नहीं होगी।
और अगर इसी में बोला गया है रिपीटेशन नॉट अलाउड, देखिए इसी में से रिपीटेशन नॉट अलाउड, इधर तो 5 ही आएगा, तो डिविजिबल बाई 5, तो इसको फिल करने का तो एक ही तरीका है। इधर 4 ही आएगा, इसको भी फिल करने का एक ही तरीका। 4 क्यों आएगा? क्योंकि अगर 4 नहीं आता है तो फिर 4000 5000 के बीच की नहीं होगी, 4000 और 5000 के बीच की नहीं होगी। अब देखिए, तो इसको फिल करने का, अब जो ये 2 डिजिट यूज हो चुके हैं ये इधर तो नहीं आने चाहिए क्योंकि रिपीट नहीं होना है। तो बताओ अब कितने, इनको दोनों को छोड़ कितने बचेंगे? 1 2 3, तो इसको फिल करने के तरीके 3, और जो इधर आया इधर आ चुका, इधर आ चुका वो इधर नहीं आएगा, तो इसके लिए 2, तो आंसर कितना आएगा? ये 6। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उनमें से कुछ हम बताएंगे, कुछ के आंसर लिखे होंगे, आप लगाइएगा ना तो कमेंट्स में पूछें। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको हिंदी में समझा दें, इनके आंसर लिखें, लगाने हैं। अभी इसके बाद भी कुछ और है, उनमें से कुछ हम बताएंगे। और जैसे ना तो कमेंट्स में बता देना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 कौन सा नहीं आया। कहा गया इन ए क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉय, मतलब एक कक्षा में 22 लड़कियां 17 लड़के हैं। तो हाउ मेनी वेज ए गर्ल्स आर ए बॉय कैन बी सिलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन। तो मतलब कितने तरीके से एक लड़की या एक लड़के को सिलेक्ट कर सकते हैं फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। फंक्शन मतलब कार्यक्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो इसमें बोला गया एक लड़की या एक लड़का, ए गर्ल आर ए बॉय, तो हमने बताया तो आर लगा हो तो प्लस कर देंगे और एंड लगा हो तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों नहीं सिलेक्ट होंगे, या एक लड़की सिलेक्ट होगी या फिर एक लड़का सिलेक्ट होगा। तो कितना आएगा? 22 + 17 करेंगे 39। कहा गया देयर आर 4 डोर्स इन ए लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल में 4 दरवाजे हैं, तो हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन। हिंदी में इसलिए बता रहे कि हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले थोड़ा थोड़ा मैथ को इंग्लिश में जरूर पढ़ना सीखें। देयर आर 4 डोर्स इन ए लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल पे 4 दरवाजे हैं। हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन इंटर द टेम्पल एंड लीव बाय ए डिफरेंट डोर, मतलब एक आदमी कितने तरीके से मंदिर के अंदर जा सकता है और मंदिर को लीव मतलब छोड़ सकता है, बाहर आ सकता है बाय डिफरेंट डोर। डिफरेंट डोर मतलब जिससे गया था उससे नहीं आना है। तो जाने के रास्ते कितने हो जाएंगे? 4, लेकिन वापस आने के 3, तो जाना भी है और आना भी, मतलब मंदिर के अंदर इंटर भी करना है, एग्जिट भी करना है। तो इंटर करने के 4 पॉसिबल वेज और बाहर निकलने के 3, क्योंकि जिससे इंटर किया उससे नहीं आना है। जाना भी है और अंदर जाना भी है, बाहर आना भी, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई। इस टाइप का क्वेश्चन अभी समझाया था वीडियो में। गिवन 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर के 6 झंडे दिए गए। शॉर्टकट में कहीं क्वेश्चन लिखा हो, पूरा नहीं लिखा। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी प्रोड्यूस, तो डिफरेंट कितने सिग्नल बन सकते हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ, यदि हर एक सिग्नल में कितने झंडे चाहिए? 2। जब 2 झंडे चाहिए तो देखो पहला सिलेक्शन कितने टाइप से हो सकता है? आपके पास झंडे कितने? 6, और आपको चाहिए कितने? 2। तो पहले वाला चॉइस करने के लिए कितने ऑप्शन मिलेंगे? 6, और दूसरा चॉइस करने के लिए 5, मल्टीप्लाई। ऐसे ये आंसर है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, ये डिजिट लेकर के 3 डिजिट की कितनी नंबर बनेगी? जब नंबर रिपीट हो, जब डिजिट रिपीट हो तो ये आंसर, ना रिपीट हो तो ये आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 अंक की सम संख्या बनानी है, 3 अंक की सम संख्या बनानी है, ये डिजिट यूज करके बनानी है। रिपीट होने पर आंसर ये है, रिपीट ना होने पर ये है। हाउ मेनी 3 डिजिट कैन बी फ्रॉम यूजिंग, 3 डिजिट किसमें भी बनानी है और ये डिजिट लेकर के बनानी, रिपीट होने पर ये, ना रिपीट होने पर ये। अभी आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको हम बता रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लो, इनमें जो ना है तो ये बताइए। वीडियो पूरा देखना, आगे वाले क्वेश्चन और अच्छे होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं, उनमें से एक और हम बता रहे हैं। अभी जितना भी वीडियो के अंत तक देखिए, जो भी कुछ मिलेगा सब सॉल्व करना है। कहा गया हाउ मेनी 3 डिजिट आड नंबर, 3 अंक की विषम संख्या कैन बी फॉर्म बनाई जा सकती यूजिंग 0 1 2 3 4 5, रिपीट होने पर आंसर ये, ना रिपीट होने पर ये। मतलब 3 अंक की विषम संख्या बनानी, हिंदी मीडियम वाले हम
अपने हिंदी मीडियम वालों को बताया कि थोड़े बहुत इंग्लिश आना जरूरी है, मैथ में थोड़ी बहुत अंग्रेजी जरूरी है भैया। तो 3 डिजिट आड नंबर, 3 अंक की विषम संख्या बनानी है, ये अंक यूज करने, यूजिंग ये डिजिट यूज करने, रिपीट होने पर न रिपीट होने पर। कहा गया हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000, 99 और 1000 के बीच की संख्या बनानी। बिटवीन 99 एंड 1000 मतलब 99 और 1000 के बीच की संख्या बनानी, 99 और 1000 के बीच की संख्या बनानी है। सच दैट इस प्रकार से एवरी डिजिट इज 3 or 7 कि हर एक अंक 3 हो या फिर 7 हो। दूसरा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई प्रतिबंध नहीं, चाहे जैसे बनाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन कहाँ आएगा, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आंसर 900। नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। 648 कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। द डिजिट इन 100 प्लेस इज 7, 100 प्लेस मतलब 100वें स्थान पर, जैसे इकाई दाई सैकड़ा नहीं होता, इकाई के स्थान पर, दाई के स्थान पर मतलब सैकड़े के स्थान पर 7 हो। द डिजिट इन 100 प्लेस इज 7, सैकड़े के स्थान पर 7 हो, तब ये आंसर। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट balls बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 boxes, आंसर ये मतलब 4 भिन्न भिन्न गेंदें 3 बॉक्स में कितने प्रकार से रखी जा सकती हैं। 4 गेंदें हैं 3 बॉक्स में कितने प्रकार से रखी जा सकती हैं। 4 गेंद को 3 बॉक्स में कितने प्रकार से रख सकते हैं, चलिए बताते हैं। इसको बताते हैं सेकंड वाला। देखिए जो नंबर है 99 एंड 1000, अब देखो इसमें डिजिट नहीं गिवन है, अंक नहीं गिवन है, तो आपको पता है अगर डिजिट नहीं गिवन है तो आप क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो लेंगे, क्योंकि जो भी नंबर बनी होगी इन्हीं डिजिट को लेकर के बनी होगी, इनके बाहर की। जिस क्वेश्चन में डिजिट गिवन है, अंक गिवन है तो ठीक है, और जिसमें डिजिट नहीं गिवन है उसमें आपको डिजिट क्या लेना है बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो लेने। अब बताओ जो बिटवीन लिखा है बीच में, 99 और 1000 के बीच में कितनी होंगी बताओ, 3 डिजिट तो होंगे। जो संख्या 99 और 1000 के बीच की होगी उसमें 3 अंक तो होंगे। 99 और 1000 के बीच की होगी तो कहाँ से कहाँ तक होगी, 100 से लेकर के 999 तक, मतलब 100 से लेकर के 999 तक। जो नंबर 99 और 1000 के बीच में होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 100 से 999 तक, मतलब 100 से 999 तक हो सकती है। तो उसमें 3 डिजिट होंगे, 3 अंक होंगे। अब पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में बोला गया एवरी डिजिट इज 3 or 7, कितने डिजिट हैं, ये कितने डिजिट हैं, मतलब कितने डिजिट की बनानी, 3, और एवरी डिजिट इज 3 or 7 मतलब हर एक डिजिट, इन तीनों के तो 3 हो गए तो 7 होगा, मतलब इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 2, इसको भी 2। अच्छा इसमें ये नहीं बोला गया रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं, तो फिर इसका मतलब रिपीटेशन हो सकता है। अगर ये ना गिवन हो कि रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ कि रिपीटेशन हो सकता है, क्योंकि अंक में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जो बनते हैं उनमें बहुत रिपीट होते हैं। अगर पर्टिकुलर ये नहीं दिया गया है कि रिपीट होना है कि रिपीट नहीं होना, तो आप समझ जाओ कि रिपीट होना है। अगर पर्टिकुलर ये नहीं दिया गया है कि रिपीट होना है कि नहीं होना है, तो आप समझ जाओ कि रिपीट होना है। अगर कुछ लिखा हो कि रिपीट हो, रिपीट ना हो, तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर नहीं लिखा है तो समझो कि रिपीट हो रहे हैं। अब देखो इसको 2, इसको 2, इसको 2, क्योंकि 3 or 7 या तो 3 भरेंगे या तो फिर क्या भरेंगे 7 भरेंगे। इसमें मतलब इसको कितने तरीके या तो ही डिजिट भर सकते हैं। एवरी डिजिट इज 3 or 7 मतलब जो 3 डिजिट की बनेगी उनको बस 3 हो और या फिर क्या हो 3 हो या तो 7 हो, मतलब 3 या 7। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 3 और 7 के अलावा कुछ नहीं फिल करना है। एवरी डिजिट का मतलब हो गया प्रत्येक अंक 3 और 7 से ही भरना है। तो इसको भी 3 या 7 से भरना है, तो इसको फिल करने के तरीके कितने, 2। इसको 3 या 7 से भरना है तो इसको फिल करने के तरीके कितने हुए, 2। इसको 3 या 7 से भरना है तो इसको भी फिल करने के तरीके कितने हुए, 2 ही तो हुए जा करके। इसको फिल करने के तरीके 2, इसको भी 2, इसको भी 2, मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, 8। सेकंड पार्ट में बोला गया कोई प्रतिबंध नहीं है,
कोई प्रतिबंध नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो जब कोई प्रतिबंध नहीं है तो इसको कितने तरीके से भरोगे? 9, क्योंकि ये देखो डिजिट कितने हैं? 10 डिजिट तो 10 हैं। और हमने क्या बताया, जब रिपीट और ना रिपीट की कोई बात ना बोली जाए तो समझ जाओ रिपीट हो, क्योंकि अंक ऐसे बहुत संख्याएं होती है इसलिए रिपीट ही होता है। जब पर्टिकुलर रिपीट ना रिपीट की कोई बात ना बोली जाए तो समझ जाओ रिपीट हो गए। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 9, क्यों? क्योंकि ये डिजिट तो कितने हैं? 10, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। आपको पता है 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में 0 आ जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो जैसे मान लो आप इसको 0 से नहीं भर सकते तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी डिजिट यहाँ भर सकते हैं। अब रिपीट ना रिपीट, तो हमने क्या बोला कि रिपीट होने की, जब रिपीट और ना रिपीट की कोई बात बोली ही नहीं गई तो समझ जाओ कि रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। अब इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 10, क्योंकि देखो 10 क्यों? क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है और जो यहाँ पर यूज हुआ है वो भी आ सकता है। इसको भी कितने तरीके से भर सकते हो? 10, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 भी आ सकता है और जो यहाँ पर भर चुके हैं, फिल कर चुके हैं, वो भी इधर आ सकता है। यहाँ पर 9 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ केवल 0 नहीं आ सकता। यहाँ 10 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है और जो इधर फिल किया गया वो भी आ सकता है, क्योंकि रिपीट होने की सिचुएशन होती है जब कुछ न लिखा हो। और यहाँ भी 10 तो कितना बनेगा मल्टीप्लाई करने से? 900। थर्ड पार्ट, नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो उसमें बोल दिया गया कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, तो जब कोई रिपीट नहीं होगा, नो डिजिट इज रिपीटेड, जब कोई रिपीट नहीं होगा तो इसको तो 9 से ही भरेंगे क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा, और इसको भी 9 से भरेंगे। क्यों? जैसे मान लो सपोज कर लो आपने यहाँ 5 फिल कर दिया, मान लो यहाँ आपने क्या फिल कर दिया? 5, तो 5 को छोड़ करके, क्योंकि अब यहाँ 0 भी आ सकता है, 5 को केवल छोड़ दें तो बाकी कितने डिजिट बचेंगे? 9। 5 भरना नहीं है, एक एग्जाम्पल को समझा रहे हैं। मान लो आपने यहाँ 5 फिल कर दिया तो 5 को छोड़ करके कितने डिजिट बचेंगे? 9। तो यहाँ कितने आ सकता है? 9। अब जो इधर आया उसको छोड़ करके इसको कितना? 8। यहाँ 9 क्यों? क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ 9 क्यों? क्योंकि यहाँ जो इधर आया उसको छोड़ करके बाकी जहाँ 0 भी आ सकता है। 9 9 9 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ पार्ट, द डिजिट इन 100th प्लेस इज 7। 100th प्लेस मतलब समझते हो? देखो इसको बोलते हैं वंस, इसको टेंस, इसको 100। तो यहाँ पर 7 होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले समझे। द डिजिट इन 100th प्लेस इज 7 मतलब हो गया सैकड़े के स्थान पर, इकाई, दाही, सैकड़ा। यहाँ केवल 7 ही बनना। देखो द डिजिट इन 100th प्लेस इज 7। तो इसको फिल करने का तरीका तो एक ही रहा ना, केवल एक तरीका रहा। मतलब इसको फिल करने केवल एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अभी हमने क्या बताया था, किसी बॉक्स को फिल करने कितने ऑप्शन ये देखना है। यहाँ पर इसको केवल एक ऑप्शन इसलिए क्योंकि 7 के अलावा कुछ नहीं भर सकते, क्योंकि पहले से दे रखा है द डिजिट इन 100th प्लेस इज 7 कि 100 प्लेस पर मतलब सैकड़े के स्थान पर। ये वंस प्लेस होता है टेंस, ये 100 मतलब ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। यहाँ पर केवल 7 ही भरना है। तो इसको भरने का तरीका ये। अब यहाँ पर अब देखो इसमें रिपीट ना रिपीट कोई कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब रिपीट हो सकता है। तो बाकी यहाँ पर 10 तरीके से भर सकते हैं। अब तो यहाँ भी 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 100 वाले में यहाँ पर तो 7 होना ही चाहिए, क्योंकि बोला गया द डिजिट इन 100th प्लेस इज 7 मतलब यहाँ तो 7 होना ही चाहिए, यहाँ हो और चाहे ना हो। और इसको भी कितने तरीके से? 10, क्योंकि देखो जब रिपीट ना रिपीट कुछ नहीं बोला गया मतलब रिपीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल 7 ही रहेगा। इसको केवल एक ही तरीके से भर सकते हैं, बाकी 7 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, अन्य डिजिट भी यहाँ आ सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। समझ गए होगे कि नहीं समझ गए होगे? अगला लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो। Again, how many ways can 4 different balls? Balls कितनी है? देखो 4 है। बॉक्सेस कितने हैं? डिब्बे कितने हैं? 3 डिब्बे हैं। ऐसे देखिए अभी पता चल जाए कितने तरीके से। ये 4 गेंदें हैं, 3 बॉक्स में कितने प्रकार से फिल कर सकते हो? आप दिमाग लगाना थोड़ा सा,
ऐसे सोचो कि आपको 4 गेंद दे दी गई, आपके सामने 3 बॉक्स रखे हैं। अब कह दिया जाए आप कितने तरीके से, आपको 4 गेंदें आपके सामने रख दी गई, 3 बॉक्स आपके सामने रख दिए गए। अब कह दिया जाए कि ये 4 गेंदें 3 बॉक्स में आप कितने तरीके से रख सकते हैं, बताओ। तो आपने जैसे पहले दिमाग से सोचना, ऐसे बिल्कुल अपने आप को एग्जाम्पल सोचिए अपने। आप किसको 4 बॉल दे दी गई, 3 बॉक्स आपके सामने रख दिए गए। अब कह दिया जाए ये बॉल आप बॉक्स में कितने तरीके से रख सकते हो, इकट्ठे नहीं। तो आप पहली वाली बॉल उठाओगे, अब उसको सोचोगे कितने तरीके से रख सकते हो। तो पहली वाली बॉल आपके हाथ में है और आपके सामने बॉक्स कितने हैं, 3। तो पहली वाली बॉक्स को रखने के आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन मिल रहे कि नहीं मिल रहे। मतलब पहली वाली बॉल आपके हाथ में है, आपको एक एक बॉल दी जा रही है। आपको पहली बॉल दी गई और आपके सामने 3 बॉक्स रखे हैं। अब कह दिया जाए आप फेल करो इस अरे क्या करो सॉरी, इसको बॉल को रख दो बॉक्स में। तो आप रखोगे किसी एक ही बॉक्स में, लेकिन आपको बॉल रखने के कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। पहली बॉल रखने के कितने ऑप्शन मिल गए, 3। ठीक, पहली बॉल रखने के कितने ऑप्शन मिल गए, 3। मान लो आपने रख दिया। अब आपको दूसरी बॉल दी गई, फिर बोला कि आप इसको रखो, दूसरी बॉल फिर आपके सामने 3। अच्छा, ऐसा है नहीं कि जिस बॉक्स में आपने पहली वाली बॉल रख दी है उसमें दूसरी नहीं रखनी, ऐसा कुछ है नहीं। तो पहली वाली बॉल आप कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 तरीके से, क्योंकि 3 बॉक्स हैं आपके सामने। दूसरी बॉल आपके हाथ में दे दी गई, एक 3 बॉक्स आपके सामने, फिर बोला गया इसको रख दीजिए। तो आप फिर कितने तरीके से रख सकते हैं, 3। तो देखिए पहली बॉल को आप कितने तरीके से रख सकते हैं, जरा बताइए। पहली बॉल को आप 3 तरीके से रख सकते हैं। पहली बॉल को इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, ठीक। फिर दूसरी बॉल आपने उठाई, फिर चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, तो दूसरी को भी 3 तरीके से। फिर तीसरी बॉल आपके हाथ में दी गई, फिर आपके सामने 3 बॉक्स हैं। तो आप रखोगे किसी एक ही बॉक्स में, लेकिन आपको ऑप्शन कितने मिल रहे रखने के, 3। और फिर जब लास्ट वाली बॉल आपके हाथ में दी गई, फिर 3 बॉक्स हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 81। देखिए जो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो परमुटेशन का बेसिक बताएंगे और NPR वगैरह फार्मूला बताएंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, हमें उम्मीद है बहुत अच्छी क्लास ये भी हुई थी। और क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ना तो कमेंट्स में पूछना। और देखिए बहुत मेहनत कर रहे हो वाकई में आपके साथ में, आपको बिल्कुल मैथ 100% सिखा देंगे। जो चैप्टर आप कमेंट्स करके बताते जाओगे वही पढ़ाते जाएंगे। बस आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाए।